नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के उस ज्ञान की जो हजारों साल पुराना होकर भी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सफलता की चाबी बन सकता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है करियर और जीवन दोनों को बदलने के लिए। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। आखिर कौन है जो जीवन में सफल नहीं होना चाहता? पर सोचिए, क्या हो अगर ये सफलता बिना तनाव, डर और कंफ्यूजन के मिल सके? भगवद गीता हमें एक ऐसा ही रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जहां कामयाबी और मन की शांति दोनों साथ साथ चलती हैं। तो चलिए उन सूत्रों को समझते हैं जो हमारे मन को मजबूत बनाते हैं और हमारे काम को सही दिशा देते हैं। यही सफलता की असली नींव है। तो सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर सूत्र, ये हमारे काम करने के तरीके के बारे में है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना 100% ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाओ, उसके नतीजे पर नहीं। जब हम इस चिंता से मुक्त हो जाते हैं कि क्या होगा, तो हमारा काम अपने आप बेहतर हो जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो सिर्फ टॉप करने की टेंशन लेने के बजाय अगर सीखने पर फोकस करे तो नतीजे तो अपने आप अच्छे आएंगे ही। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा सूत्र, जो हम सबके एक बहुत बड़े डर को दूर करता है। देखिए, गीता सिखाती है कि फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक ज़रूरी फीडबैक है। ये बस हमें बताता है कि क्या तरीका काम नहीं कर रहा, ताकि हम रास्ता बदल सकें। सच तो ये है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। अब बात करते हैं उस ताकत की जो हर बड़ी कामयाबी के पीछे होती है। दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव लाने से पहले उस इंसान को खुद पर यकीन करना पड़ता है। कभी सोचा है, किसी का खुद पर विश्वास ही उसकी हकीकत बन जाता है। गीता कहती है कि आत्मविश्वास के बिना कोई जंग जीती ही नहीं जा सकती, फिर चाहे वो बाहर की हो या मन के अंदर की। हमारा सातवां सूत्र इस बारे में है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। हमारा मन या तो गुजरे हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। गीता हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति तो सिर्फ अभी में है, इस पल में। यही वो पल है जब हम कुछ कर सकते हैं। जिसने इस पल में जीना सीख लिया, वो फालतू की चिंताओं से आजाद हो जाता है। तो एक मजबूत नींव के बाद अब उन रुकावटों को समझना होगा जो रास्ते में आती हैं और उन्हें पार कैसे करना है। हमारा चौथा सूत्र सफलता की असली नींव रखता है, और वो है अनुशासन। अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि आज़ादी का रास्ता है। ये हमारी बिखरी हुई एनर्जी को एक जगह फोकस करता है। एक रेगुलर रूटीन, सही समय पर सही काम और अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल। ये वो आदतें हैं जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती हैं। पांचवा सूत्र एक ऐसी चीज के बारे में है जो आज की दुनिया में शायद सबसे बड़े दुखों की जड़ है। कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं एक ऐसी दौड़ की तरह हैं जिसका कोई अंत नहीं, और ये हमेशा दुखी देती हैं। यहाँ जरूरत और लालच में फर्क समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक फोन की जरूरत होना और हर नए मॉडल के पीछे भागना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। संतुलन में ही असली सफलता है। अब बात करते हैं उन दो सबसे खतरनाक शक्तियों की जो हमारी समझ को ही खत्म कर देती हैं। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। गुस्सा हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और अहंकार हमें कुछ नया सीखने नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ शांति और विनम्रता ये साफ सोच और लगातार तरक्की का रास्ता खोलते हैं। हमारे कामों से जुड़ा आठवां सिद्धांत हमारे कैरेक्टर और हमारे चुने हुए रास्ते के बारे में है। बेईमानी से मिली कोई भी जीत असल में एक हार होती है, क्योंकि वो हमारी नज़रों में हमें ही गिरा देती है। हो सकता है सच्चाई का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आखिर में मन की शांति और असली सफलता इसी रास्ते पे मिलती है। और अब आखिर में उन दो सिद्धांतों को समझते हैं जो इन सभी सूत्रों को एक साथ जोड़कर हमें असली सफलता की ओर ले जाते हैं। नौवां सूत्र हमें याद दिलाता है कि सीखना और आगे बढ़ना कभी बंद नहीं होना चाहिए। सच्ची महानता हमेशा सीखते रहने की इच्छा से ही पैदा होती है। जो इंसान विनम्र होकर ज्ञान का और ज्ञान देने वालों का सम्मान करता है, उसके लिए तरक्की के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और अब 10वां और अंतिम सूत्र, ये सफलता की उस अवस्था के बारे में है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। जीवन में सुख दुख, जीत हार, अच्छा बुरा, ये सब तो आता जाता रहेगा। जो इंसान इन सब के बीच शांत और स्थिर रहता है, जिसे बाहरी हालात परेशान नहीं कर पाते, वही असल में सफल है। यही मानसिक संतुलन ही तो सच्ची आज़ादी है।
तो देखिए, भगवद गीता के हिसाब से सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, एक कला है। ये 10 सूत्र उस कला को सीखने के तरीके हैं। ये हमें सिखाते हैं कि अपनी अंदर की दुनिया को जीतकर ही हम बाहर की दुनिया में शांति से जी सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा एक सूत्र है जिसे आज से ही जीवन में उतारा जा सकता है।